शरणं गच्छामि गच्छामि संघं शरणं बुद्धं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वीडियो फुटेज गाजियाबाद जैतवन बुद्ध विहार की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कठिन चीवरदान महोत्सव की। गाजियाबाद जैतवन बुद्ध विहार में बहुत ही धूमधाम से कठिन चीवरदान भिक्षुओं को भोजन दान का उत्सव मनाया गया। अब बात करते हैं इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा की। तो इस महोत्सव की शुरुआत धम्म प्रभात फेरी के साथ हुई थी। सबसे पहले उपासक उपासिकाओं ने मिलकर धम्म प्रभात फेरी निकाली और ये फेरी तमाम बाहर जाकर एक लाइन में चलकर लोगों को एक धम्म का संदेश दिया और बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि का उद्घोष भी किया था। आप देख सकते हैं रैली के अंदर कितने व्यवस्थित तरीके से उपासक और उपासिकाएं अंजाम दे रही हैं इस प्रभात फेरी को। धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं बुद्धं गच्छामि प्रभात फेरी निकाली गई। उसके बाद सभी उपासक उपासिकाएं पुनः बुद्ध विहार में वापस आए और उसके बाद उस कार्यक्रम की शुरुआत भिक्षु गण द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। दीप प्रज्वलित करने के बाद भिक्षुओं ने सभी उपासक उपासिकाओं को बुद्ध वंदना कराई और बुद्ध वंदना कराने के बाद फिर मंगल गाथा का उद्घोष हुआ, संबोधन हुआ और भिक्षुओं ने धम्म देशना दी। इसके बाद आपको बता दें कि भोजन दान किया
तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि सम्पूर्णम् आमन्ते पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि आदिमनादाना वेरमणि शिखापदं समादयामि आदिमनादाना वेरमणि शिखापदं समादयामि कामेष्वमिच्छाचारा वेरमणि शिखापदं समादयामि कामेष्वमिच्छाचारा वेरमणि शिखापदं समादयामि मूषावादा वेरमणि शिखापदं समादयामि मूषावादा वेरमणि शिखापदं समादयामि पादस्नाना वेरमणि शिखापदं समादयामि सुरामेर मध्य प्रमादथा वेरमणि शिखापदं समादयामि साधु साधु सज्जन पंचैरं भसंवर्गं सरक्षितं तत्त्वावयाभूतसंभावितम् साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो
इसके बाद आपको बता दें कि भोजन दान किया गया। जो उपासक उपासिकाएं हैं उनके द्वारा भोजन दान किया गया भिक्षुओं के लिए, और भोजन दान के बाद फिर धम्म देशना का आयोजन किया गया। आज बांसवाड़ा समाधि के प्रति इस बुद्ध विहार में जेतवली के लगभग जितने उपासिका उपासक जुड़े हुए हैं और नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी मंगल कामना है। आज सेवा दान, समय दान भी है, सेवा दान भी है जो आ चुके हैं। उपासक उपासिका बच्चे सबके लिए मंगल कामना करते हैं। समय कम होने के कारण समय बहुत हो रही है कि भिक्षु संघ केवल को स्वीकार किया। इस भिक्षु संघ एक ही केवल है, भिक्षु संघ काफी लोग हैं, लेकिन संघ में उपासिका उपासक संघ जो प्यार से श्रद्धा से 3 महीने में उपलब्ध किया है, उनको भी पुण्य की लाभ हो, सुखी हो, परिवार भी सुखी हो, मोहल्ले के सुखी हो। इस केवल दान में जो सहयोग किया है, नहीं सहयोग किया है, साथ में समय दान दिया है, उनको भी मंगल हो, उनको भी मंगल हो, सबको भी मंगल हो। भिक्षु संघ को मेरा वंदन और सभी उपासक उपासिकाओं को मेरी मंगल कामना के साथ में बहुत बड़ा साधुवाद है हमारे पंडित जी जो संरक्षित, जिन्होंने यहाँ 3 महीने रह करके और वर्षावास का अनुष्ठान किया। तो उन्हीं के जो या जीवन दान का कार्यक्रम था, उन्होंने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए उन्हें बहुत बड़ा साधुवाद है। देखो आज ये कठिन जीवन दान जो कहा जाता है, इसके बारे में एक हम आप लोगों को छोटी सी कहानी बताएंगे कि कठिन जीवन दान क्यों कहा जाता है, क्या है इसमें कठिनाई। तो एक बार भगवान बुद्ध जो विचरण कर रहे थे श्रावस्ती में, तो उन्होंने एक शमशान भूमि के किनारे से निकले, तो वहां उन्हें जो मुर्दे का लिपटा हुआ कफन, मुर्दा जो है जमीन के अंदर बंद होगा, तो किसी प्रकार से जीवित लोग हैं, कुत्ते हैं, उसको निकाल देते हैं, तो कफन वो अलग पड़ा था। तो बुद्ध ने उस कफन को उठाया और कहा, हम तो थोड़े छोटे कपड़े जोड़ करके कफन बनाते हैं, और आज ये जो कफन है हमें बहुत बड़े कपड़े के रूप में उपलब्ध हो गया, तो हम और इसमें थोड़े से कपड़े जोड़ लेंगे और हमारा जीवन खराब हो जाएगा। बुद्ध ने उसको ला करके चीवर बना करके उसको बनाना शुरू कर दिया। जब उनकी माता यशोधरा
ने जब बुद्ध को उस विषय में जाना कि बुद्ध कपड़ ओढ़े हुए हैं और तो उन्हें कष्ट हुआ। हालांकि बुद्ध की सिद्धार्थ की जन्मदात्री माता जो थी वो महामाया थी, उन्होंने जन्म देकर के छोड़ दिया था और उनका पालन पोषण उनकी माता जो थी प्रजापति गौतमी ने किया। तो जो पालन पोषण करता है उसको अधिक कष्ट होता है। पौधा लगा दे और लगा करके चला जाए, लेकिन जो उसकी सिंचाई, गुड़ाई, निराई और उसको बड़ा करता है उसको और कष्ट होता है। तो उनकी माँ जो माता थी उनको बहुत कष्ट हुआ। प्रजापति गौतमी को बुद्ध से उन्होंने कहा कि हे भगवान, ये आप जो है मृत्यु का वस्त्र ओढ़े बोल रहे हैं, इसको आप न ओढ़े, दूसरा जीवन बनाए। तब उनकी माता प्रजापति गौतमी ने 3 महीने में अपने हाथों से सूत काट करके और उसको बुन करके उस शिविर को तैयार किया था और उसको बुनाई करके जब अश्विनी पूर्णिमा को यानी आषाढ़ी पूर्णिमा से उन्होंने शुरुआत की और अश्विनी पूर्णिमा को उस शिविर को बुद्ध को सौंपने गए तो बुद्ध ने शांत हो जा भाई, थोड़ा 1-2 मिनट लेंगे। बुद्ध ने कहा कि ये जीवन भिक्षु संघ को सौंप दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं तो आपके लिए बड़ी मेहनत से, बड़ी कठिनाई से हमने जीवन तैयार किया। तो बुद्ध ने कहा अगर भिक्षु संघ की अनुमति होगी तो हम ये जीवन ग्रहण लेंगे और आपको है इस शिविर को भिक्षु संघ को ही सौंपना है। तो उनकी माता जो थी प्रजापति गौतमी बुद्ध संघ को चीवर सौंप देती है और संघ फिर बुद्ध को चीवर सौंप देता है। उसी समय से ये प्रक्रिया हो गई है और एक कठिन चीवर दान के नाम से ये चीवर दान होता है। ठीक है, समय का अभाव है, न भी हम आप लोगों को बुद्ध धर्म और संघ के बीच से भी बताते कि बुद्ध क्या है। बुद्ध को समझना बहुत कठिन है और जो समझ जाता है उसके लिए उसका पालन करना बहुत आसान होता है। बुद्ध का रास्ता पहले कठिन मालूम होता है लेकिन वो रास्ते पर चलने पर वो बहुत आसान होता है। कार्यक्रम की यदि खास बात देखी जाए तो छोटे छोटे बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने धम्म वंदना पर अपने डांस का प्रदर्शन किया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद यदि प्रोग्राम के समापन की बात की जाए तो भिक्षुओं को चीवर दान दिया गया, जिसे कठिन चीवर दान कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो फुटेज, किस तरह से वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चीवर दान किया जा रहा है और इस तरह से इस जैतवन बुद्ध विहार में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। यदि हम कार्यक्रम के आयोजकों की बात करें तो कार्यक्रम के आयोजकों के नाम कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि सुंदरपाल गौतम, प्रवेश जी, गंगा शरण बबलू और तमाम उनकी जो टीम है, सभी ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाई और भूमिका निभाने के साथ साथ इस पूरे
महोत्सव को अंजाम दिया। इसी के साथ आपको बता दें कि कठिन चीवरदान के बाद फिर यहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था थी। तो इस तरह से कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं कठिन चीवरदान की ये खास तस्वीरें। तो ये था कार्यक्रम। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरें, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।